नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो सीधा जुड़ा है आपके घर, आपकी जेब और हमारे पूरे पर्यावरण से। जी हां, बात हो रही है एसी यानी एयर कंडीशनर के तापमान पे सरकार द्वारा लगाई गई एक नई सीमा की। हर घर, हर ऑफिस, हर दुकान में चलने वाला एसी का जो तापमान है अब 20 डिग्री के नीचे और 28 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकेगा। सरकार का यहाँ पे तर्क है कि इससे बिजली की खपत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरण को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये फैसला वाकई हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक और आधा अधूरा नियम? क्या इससे आपका बिजली बिल घटेगा या गर्मियों में आपको पसीना ज्यादा आएगा और राहत कम मिलेगी? क्या सरकार को सबसे पहले खुद अपने दफ्तरों में ये नियम लागू नहीं करना चाहिए? क्या इससे एसी निर्माता कंपनियों पर असर पड़ेगा और क्या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में 28 डिग्री का एसी तापमान वास्तव में आरामदायक हो पाएगा? आज हम इन्हीं सभी सवालों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे उपभोक्ता के अधिकार, सुविधा और जिम्मेदारी, और साथ ही बात करेंगे पर्यावरणीय संतुलन की और उस डोर की जिस पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम पूछेंगे बड़े सवाल आपके हित में, आपके पर्यावरण के हित में। जो सवाल आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं, क्या तय तापमान सीमा से आम आदमी का बिजली बिल कम होगा या बढ़ेगा? कैसे आंका जाएगा इस कदम को? क्या एसी के तापमान को सीमित करने से वाकई में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा? क्या सरकार ने इस कदम से पहले पर्यावरणीय असर का मूल्यांकन किया था या सिर्फ बिजली बचाने की एक रणनीति है ये? एसी कंपनियों और इससे जुड़े व्यवसाय पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्या ये फैसले से आर्थिक नुकसान होगा? यही सारे सवाल अपने पैनलिस्टों के सामने हम रखेंगे। मैं एक बार मिलवा देती हूँ हमारे सभी मेहमानों से। अजय माथुर मेरे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियन एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट। सुगीत ग्रोवर हैं, प्रोग्राम मैनेजर, सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। डॉक्टर योगऋषि विश्वकेतु, स्कॉलर हैं, फाउंडर ऑफ अखंड योगा इंस्टीट्यूट, ग्लोबल योगा एजुकेटर भी हैं। शालू अग्रवाल मेरे साथ हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स, CEEW। आप सभी का स्वागत है। चर्चा में शुरू करूं उससे पहले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरी खबर को समझाएंगे। तो समीर, खबर क्या है ये बताइए। सरकार एनर्जी कंजम्पशन यानी कि बिजली बचत की बड़ी कोशिशों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब एसी के कूलिंग रेंज को लेकर के मानक तय करना चाहती है। यानी कि अब स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज तय होगा, ये परिभाषित होगा और इसको लेकर के सरकार कई स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत कर रही है, उनके साथ में काम कर रही है। जहां तक रही एसी की बात, तो सरकार का मत है कि अब एसी का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ये सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज सेट होना चाहिए। सरकार के मुताबिक आने वाले समय में एसी का मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड ये तय होना चाहिए और इसके लिए बाकायदा एसी मैन्युफैक्चरर्स के साथ में बातचीत भी हो चुकी है। इस दिशा में काफी कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं और संभवतः अगले साल इस तरीके के एसी बाजार में आएंगे, जो नए एसी बाजार में आएंगे, कि उनका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 28 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर सेट होगा, तो एक स्टैंडर्ड कूलिंग रेंज तय हो पाएगा। सरकार को लगता है कि इस एक कदम के जरिए वो काफी हद तक बिजली की बचत कर पाएगी। बड़ा लक्ष्य ये है कि साल 2035 तक 60 गीगावाट तक की बिजली की बचत तो हो पाएगी। ऐसा इसलिए भी कि एसी पर सरकार का फोकस इसलिए भी है क्योंकि लगातार एसी की डिमांड या बिक्री बढ़ती जा रही है। फिलहाल एसी का जो पेनिट्रेशन है भारत में वो तकरीबन 10 से 12 करोड़ एसी का है, लेकिन सालाना ये तकरीबन 1.5 करोड़ की बिक्री की दर से आगे बढ़ रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि साल 2030 तक जो एसी इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन होगा वो 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। यही वजह है कि सरकार एसी पर फोकस बनाए हुए है और दिलचस्प बात यह है कि एसी का जो कूलिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट करने की जो कोशिश है वो सिर्फ घरेलू एसी के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ जो घर पे एसी लगते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मानक तय नहीं होगा, बल्कि वो एसी जो होटल में लगते हैं, यहाँ तक कि कारों में जो एसी इस्तेमाल होते हैं ऑटो सेक्टर में, उसके लिए भी ये मानक तय हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी पहल ताकि बिजली बचत के जो बड़े लक्ष्य हैं सरकार के वो उसको हासिल कर पाए। चलिए समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरुण साहब, पहला सवाल आप ही से समझना चाहेंगे, हो क्या रहा है, किस तरह का प्रस्ताव है, क्यों अमल में लाया जा रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जितना आप टेम्परेचर ऊंचा रखेंगे, सेट पॉइंट जितना ऊंचा रखेंगे एयर कंडीशनर का, उतनी बचत होगी
बिजली में। माना जाता है कि लगभग 1 डिग्री बढ़ाने से जो एसी में पावर की खपत होती है वो करीब 6% कम होती है। दूसरी ओर अगर आप 18 से 20 करेंगे तो इसमें अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। 18 हम कब करते हैं? जिस समय हम बहुत जल्दी ठंडा चाहते हैं। 18 और 20 में ऐसा कोई फर्क नहीं है, बल्कि यह कहा जाता है कि 20 डिग्री हम सबके लिए सेफ है, 18 सेफ नहीं है। खासतौर से अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनके लिए सेफ नहीं है। जहां तक ऊपर के टेम्परेचर का सवाल है, उसके में तो देखिए जो सेफ टेम्परेचर है वो 24 से 26 डिग्री में हम सब लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो 28 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली आपको और हमें अपने एयर कंडीशनर को 24 डिग्री पे चलाना है। अगर वो हम चलाएंगे या 26 डिग्री पे चलाएंगे तो उससे बिजली की भी खपत होगी और पैसा भी बचेगा। आशा ये करता हूं कि 20 डिग्री न्यूनतम और 28 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर से हम सब इस बात में ट्रेन हो जाएंगे कि 24 से 26 के बीच में अपना एसी रखें। ट्रेन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपके पूरे जवाब में बहुत सारे अहम पहलू थे, लेकिन आखिरी पहलू से उठाना चाहूँगी कि हम यहाँ पर ट्रेन हो जाएंगे। सुगी, थोड़ा सा एनवायरमेंटल के नज़रिए से भी मुझे समझना है, बिकॉज भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर समय जो है तापमान एक जैसा नहीं रहता है। गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब ऐसे में कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो रही है, क्या इसको लेकर किसी भी तरह का डेटा है जहां पर यह बात सिद्ध हो रही है कि 20 से 28 के बीच में अगर आप एसी का तापमान रखेंगे तो काफी हद तक पर्यावरण को फायदा होगा? कुछ है? जी, बिल्कुल। एयर कंडीशनिंग एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि चलता कैसे है। राइट। एयर कंडीशनिंग आपका ये कर रहा है कि आपकी जो हीट है, जो आपके कमरे के अंदर है, उसे उठा के बाहर फेंक रहा है। और बाहर उठा के फेंक रहा है तो आपका एम्बिएंट एयर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जो आप नोटिस कर ही रहे हैं। ऊपर से जितना आप टेम्परेचर, जैसे अजय जी ने भी बोला, जितना आप टेम्परेचर और अपने आप 20 डिग्री पे उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है, मेरे ओपिनियन में शायद उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। 20 डिग्री की जगह आप 22 डिग्री भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे अजय जी कह रहे हैं, शायद 26 डिग्री पे भी चल जाए। चलिए मान लेते हैं बिल्डिंग में थोड़ी थोड़ी लीकेजेस होती हैं, तो चलो 26 डिग्री पे वो कभी अटेन ना कर पाए या उसमें प्रॉब्लम हो, बट इस 20 डिग्री को भी थोड़ा सा उठाया जाता है। एंड यकीनन इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। जैसे उन्होंने बताया कि हर एक डिग्री से 6% की बचत की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि इंडिया में काफी हद तक कोल से भी जनरेट होती है, जिसका मतलब है कि आप उसके कार्बन एमिशंस होंगे। तो इन दोनों तरीके से बहुत बढ़िया डिसीजंस है, और मेरे ख्याल से 20 डिग्री की जगह से 22 डिग्री पे भी ले जाया जा सकता है। एक चीज जो मैं और कहूंगा कि यूजर को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उन्होंने शुरुआत की है। पर शायद जो बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, जहाँ होटल्स हैं, जो बहुत अच्छा मानते हैं कि आप इसे 16 डिग्री पे रखिए, 18 डिग्री पे रखिए, आप एंटर करते हैं तो उन्होंने 18 डिग्री पे लगा रखा होता है। तो इस चीज में भी एक कदम लिया जा सकता है कि उसको भी रेगुलेट करिए। जो एग्जिस्टिंग एसीज ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे बिल्डिंग्स में, जहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए, मंशा के लिहाज से आप सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है। शालू जी, मैं जानती नहीं हूं कि डायरेक्टली ये सवाल आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला फिलहाल मेरे पास कोई है नहीं पैनल पर, लेकिन आप सब काफ़ी मुझे समझदार पैनलिस्ट लग रहे हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ उनके नज़रिए से भी। इंडस्ट्री के लिहाज से ये कदम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार का फरमान आएगा तो उनको मानना ही पड़ेगा, उनके पास किसी भी तरह का यहाँ पे कोई चारा तो होने वाला नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के चैलेंजेस कितने बढ़ जाएंगे, उनके लिए कितना आसान होगा? एनर्जी एफिशिएंट हम अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने की कवायद काफ़ी लंबी समय से जो है वो शुरू कर चुके हैं। बिजली बचाने को लेकर बहुत बड़ी मुहिम सरकार की तरफ से भी हमने आती हुई देखी है। इस कदम से बिजली कितनी बचेगी, इंडस्ट्री के लिहाज से कितना फायदा, कितने चैलेंजेस? मैम थैंक यू सो मच। मैंने इंडस्ट्री, जो एसी इंडस्ट्री है उसके नजरिए से मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कंसल्ट नहीं किया है। परहैप्स अजय सर बोल सकते हैं उनके बारे में। पर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए इस रेगुलेशन को लगाने में, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा हार्डवेयर चेंज नहीं होना चाहिए।
पर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ और कंज्यूमर्स की भी बात कर रही हूँ बिजली के नजरिए से। क्योंकि ये जो मूव है जो यूनियन पावर मिनिस्टर श्री खट्टर जी ने जो लेके आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। क्योंकि जैसे जैसे कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है, एसी का अपटेक बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि बिजली कंपनियों को पीक समर्स के दौरान पावर क्वालिटी और रिलायबल पावर देने में मुश्किल आ रही है, और कई कई जगह पे डीटी ट्रांसफॉर्मर फेलियर्स हो रहे हैं, लो वोल्टेजेस की समस्या बढ़ गई है रात के टाइम पर, जिसकी वजह से सब लोग जो बिजली की व्यवस्था से कनेक्टेड हैं, उनके इक्विपमेंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इवन इवन इफ 10% से कम लोग एसी यूज करते हैं भारत में आज की डेट में, फिर भी जब पावर जाती है तो सारे लोगों की पावर जाती है जिनके पास में एसी नहीं भी है। तो जब हम ऐसा मूव लेके आते हैं, और इससे जो बिजली की बचत होगी, उससे सिर्फ थोड़ी बचत नहीं होगी, बट जो पावर कंपनीज हैं वो अच्छी क्वालिटी बिजली ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को दे पाएंगी। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इस मूव का, जो कि हमें समझना चाहिए, और ये इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है। और दूसरी बात, जैसे माथुर सर ने बोला कि ये जो थर्मल कंफर्ट रेंज है ये 20 से 28 डिग्री तक ही मानी जाती है, जो कि एक सही टेम्परेचर है जिसमें हम लोग को अच्छा लगता है इंडिया में। मतलब जो CPT यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में बेस्ड है, दे हैव प्रूवन थ्रू रिसर्च कि हम जब इस टेम्परेचर में रहते हैं तब हमें अच्छा लगता है, इसके अगर नीचे जाते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अगेन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, हम लोग जब एज ह्यूमन बींग्स हम ऑफिस में होते हैं, हम बहुत लो टेम्परेचर्स में होते हैं, तो आई थिंक ये ओवरऑल फॉर द इकोनॉमीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम बेटर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बेटर टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूव है। चलिए, जो सवाल मैंने आपके सामने भी रखा था, योगी ऋषि जी आपके पास आती हूँ, लेकिन अजय सर से उसी का सवाल का जवाब लेना होगा। सर, इंडस्ट्री के हवाले से आप क्या समझाइश देना चाहेंगे अजय सर? मुझे पता नहीं है कि इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे शालू जी ने कहा ठीक बात है, इसको चेंज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, करना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है, पर लेकिन इसमें समय लगेगा, और पूरी प्रोडक्शन लाइन में चेंज करने में लाने में लगभग 6-8 महीने लग जाएंगे, यानी कि ये सीजन निकल जाएगा, अगले सीजन से इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन काम करना आवश्यक है। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का भी मत इसमें आना जरूरी है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। मेरे हिसाब से इसमें पैसे की इतनी बात नहीं है जितने की डिजाइन कैपेबिलिटी की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एयर कंडीशनर हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो बाहर की फैक्ट्रीज में करने पड़ेंगे यहाँ की बजाय, तो उनसे कंसल्ट करना आवश्यक है। सर, क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि अब ये जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जो है अपने पूरे मॉडल्स की रीडिजाइनिंग करनी होगी? और सर, अभी तो हम घर दफ्तरों की बात कर रहे हैं, होटल्स का क्या होगा, मॉल्स का क्या होगा, सिनेमा हॉल्स का क्या होगा? बाहर घूमते फिरते हैं, अब वहां पर भी किसी भी तरह की एक कैपिंग आएगी टेम्परेचर में? देखिए, ऐसा है कि इन सब जगह, जितनी जगह आपने बात करी, चाहे होटल्स की बात करें चाहे मॉल्स की बात करें, इन सब जगह जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो 20 से ज्यादा ही रखते हैं। मेरे ख्याल से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, जिनको कि मैं जानता हूं, इसलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो करंट स्टेटस है वही मेंटेन होगा, आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अजय सर, आने वाले समय में फिर हम किस तरह के एसी आते हुए देखेंगे? क्या मैं इनको ग्रीन एसी टर्म कर सकती हूँ? क्या मैं इनको कोई खास टेक्नोलॉजी का नाम दे सकती हूँ जो हमें आता हुआ दिखाई देगा? मेरे ख्याल से इनको क्लाइमेट सेंसिटिव एसी कह सकते हैं। ग्रीन एसी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रीन एसी में कई सारी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन क्लाइमेट सेंसिटिव एसी जरूर कह सकते हैं। बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री सब्सिडी की भी मांग करेगी? वरना अगर इस तरह के एसी अगर बनेंगे और महंगे होंगे तो ग्राहक तो लेंगे ही नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा ना कि अधिकतर इसमें जो 18 डिग्री से 20 डिग्री अगर आप मिनिमम को बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा आपको और मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दाम में शुरू में जरूर बढ़त होगी, लेकिन
जब उसको क्वांटिटी पे बनाएंगे तो फिर वही दाम हो जाएंगे जो कि आज के एसी के दाम होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट शेयर रखने के वजह से जो प्लेयर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो दाम बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं बदलेंगे। ऑलराइट। मैं अग्री करती हूँ सर की बात से, क्योंकि जब हमने पिछली बार 24 डिग्री डिफॉल्ट टेम्परेचर लागू किया था, उस समय भी प्राइसेस में कोई फर्क नहीं आया था एसीज के। तो इस समय भी हम सिर्फ एक टेम्परेचर की सेटिंग की बात कर रहे हैं, जिसका मिनिमम और मैक्सिमम एक थ्रेशोल्ड फिक्स करना है। इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए दाम पे भी असर नहीं पड़ना चाहिए। एसीज के प्राइसेस पे कोई असर होने की संभावना हमें बहुत कम लगती है। अजय सर, शायद आपको फारिग होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया, इस चर्चा में आप शामिल हुए। योगी ऋषि जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्री को बहुत भारी नहीं पड़ेगा। लाजमी है, पर्यावरण के लिए भी ये जो सेटिंग है बहुत सही है। आपके शरीर का क्या, उन लोगों का क्या जो कि 18-16 डिग्री में तो रात रात भर सोते हैं। गर्मियां जहां होती हैं, भीषण गर्मियां होती हैं, जहां ना ही कूलर से आप जिंदगी गुजार पाते हैं, ना ही एसी से आपका दिन गुजरता है। अब इसका क्या किया जाए? पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है, उसके लिए हम तैयार नहीं है, हमारा सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है। ना वी नॉट, मतलब हम भूख लगने से पहले भोजन कर लेते हैं, सर्दी लगने से पहले अपना हीटिंग चला देते हैं, गर्मी लगने से पहले एयर कंडीशन चला देते हैं। तो आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले भी तो लोग आराम से रहते थे। उनका एक तरीका था, उनका एक बॉडी का सहन करने की एक सिस्टम था, उसको हाउ टू मेंटेन, हाउ टू लिव विद द नेचर। सो we have to get educate ourselves how to live with the nature, and then what the जो हमारे पास में संसाधन है उनके साथ में हम कैसे रहें, उनके साथ में हम तालमेल कैसे बैठाएं। क्योंकि 1 या 2 डिग्री से आपका ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। 20 डिग्री बहुत अच्छा टेम्परेचर है, आप आराम से रह सकते हैं, आप आराम से जो है श्वास ले सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है एजुकेट करने की है। दूसरा, हमारे पास में क्या अल्टरनेटिव क्या चीज है। यदि हम एसी को कम कर रहे हैं या उसको इलेक्ट्रिसिटी को कम कर रहे हैं, मुझे आपका टाइटल बड़ा अच्छा लगा, यूज एयर कंडीशन स्मार्टली। तो दैट इज ए वंडरफुल, नॉट जस्ट एयर कंडीशन, यूज द होल एनर्जी सिस्टम स्मार्टली। तो वो स्मार्टली हम तभी यूज कर सकते हैं जब नेचर के प्रति बच्चों में कैसे इस तरह की आदत डलवाएं? देखिए, हमारे बच्चे एसी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर लाइफस्टाइल के हर पहलू में जो है काफ़ी हद तक बहुत गाइडेंस डिमांड करते हैं। उनके नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो उनको हम कैसे इस पूरे माहौल में अब ढालेंगे या ढालना चाहिए? बच्चों को भी तो हम ही ट्रेंड करते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो आप दोगे सुविधा वो लेंगे। हाँ, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं से जो है वो करेंगे, एक बार का डिमांड करेंगे, 2 बार करेंगे, then that's the only I have, that's I'm giving you. You have to learn to believe with it. And ऐसा हम ही नहीं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में एयर कंडीशन नहीं है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो एनर्जीज है ये बहुत वैल्यूएबल है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। हमारा आश्रम जो है आनंद प्रकाश योगाश्रम ऋषिकेश में है, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो एक बार जो है अरबियन कंट्री की एक महिला आई और वहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो यहाँ पे एक महिला जो है बर्तन साफ कर रही थी, वो टंकी जो है वो खुली छोड़ दी। तो उसने तुरंत बंद किया और बोली, यू मस्ट हैव टू यूज smartly your energy. Water is energy, is not wasted. तो we have to educate. हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए। और आजकल तो नई नई जो है टेक्नोलॉजी आ रही है, भाई उसको बिना एयर कंडीशन के कैसे कूलिंग करें। हमारे पहले जो है सब मकान जो है कच्चे मकान चूने के मकान बनते थे। अब उससे भी बेटर अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, हमें वी हैव टू अप्लाई इट। मतलब हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे वेदर चेंज हो रहा है, हमेशा संसाधन जो है सीमित होते हैं। तो उनके साथ में हमें कैसे बेटर अपना तालमेल रखना, देन वी हैव टू एजुकेट। थोड़ा सा गवर्नमेंट इज ए वन पार्ट टू अप्लाई इट,
also बदलाव बहुत मतलब हम ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है और अगर बेहतरी के लिए ये बदलाव हो तब तो हर किसी को इसको फॉलो करना चाहिए। सुगी, थोड़ा-सा अभी एनवायरनमेंट पर हम बात करना चाहते हैं। क्या ये एक पहला कदम है एक बहुत लंबी पारी की ओर? कैसे आप इसको देखते हैं? अगर मैं पर्यावरण के लिहाज से समझना चाहूँ, कार्बन फुटप्रिंट के लिहाज से समझना चाहूँ, हमारी देश की रणनीति इसको कैसे आगे अब लेकर जाएगी? क्या ये पहले कदम में से ही कुछ माना जाए? क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल यही होप करता हूँ ये पहला कदम हो। हुँ, बहुत ही सिंपल कदम है। देखिए, आप हुँ, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एसी को 20 डिग्री पर रख सकेंगे। आप खुद ही फील कर सकते हो कि एक बॉडी टेम्परेचर रफली 32 डिग्री पे होता है। तो अगर मैं 32 डिग्री से 28 डिग्री, 26 डिग्री पे भी ले जाता हूँ, तब भी आप कूल फील करेंगे। तो ये एक बहुत छोटा कदम है, स्टार्टिंग कदम है। एज़ आई सेड, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया कि आपके नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनको क्या फीलिंग होगा, उनको कैसे हम ट्रेन करें कि अगर उनको टेम्परेचर कंफर्टेबल मिले। तो यही है, आपके जो मॉल्स हैं, जो आपके थिएटर्स हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये भी ट्रेंड देखेंगे, काफी सारे स्कूल्स एयर कंडीशनड होने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्केरी ट्रेंड होने वाला है। बिकॉज अगर आपके सारे के सारे बच्चे भी अब उसी की आदत डाल लेंगे कि एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आगे चलकर उनकी कैपेसिटी हीट को लेने की थोड़ी कमी हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा कदम है, और इसके साथ आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि शायद 20 डिग्री सही नहीं है, शायद उससे ऊपर थोड़ा सा जाने की जरूरत है, शायद 28 डिग्री की जगह 30 डिग्री भी शायद काम चल जाए। और दूसरा ये भी, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसमें भी ये रेगुलेशन लाएं कि वो भी उसी तरीके से ऑपरेट हो कि आपका वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के चले। 26 डिग्री 28 डिग्री फैन के साथ, हवा के साथ बहुत कंफर्टेबल रह सकता है। चालू, ये ओवरऑल फैसला अगर अमल में आता है तो कितना टिकाऊ है? ऊर्जा नीति के लिहाज से अगर मैं इस फैसले को समझना चाहूँ तो ये कितना आपको लगता है सक्सेसफुल रहेगा, या सिर्फ बिजली की तात्कालिक कमी जो कि हम देखते हैं उसको पूरा करेगा, या उसको पूरा करने की क्षमता रखता भी है क्या? कैसे एनालाइज करेंगी? सॉरी, मुझे एक आपका नहीं, शालू को slide- पूछ रही हूँ, शालू को पूछ रही अच्छा, सॉरी। हूँ जी। सो सी, बिजली की डिमांड हमारी हर हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगभग 6 से 7% ऑन एन एवरेज। तो वो तो बहुत कारणों से बढ़ रही है, पर उसमें एक कूलिंग की डिमांड का भी एक बहुत मेजर रोल है। और आगे आने वाले समय में जैसे ज्यादा लोग एसीज खरीदेंगे, कूलिंग खरीदेंगे, तो ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो सिर्फ ये टेम्परेचर लिमिट करने से वो डिमांड तो पूरी नहीं होगी, पर जो एक्सेस डिमांड है, जो वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो कम होगा एटलीस्ट। बट और ऊर्जा नीति के जरिए से देखा जाए तो जैसे सुगीत जी ने बोला, हमें और भी बहुत सारे कदम लेने होंगे जिससे कि लोगों के पास और भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसीज और सॉल्यूशंस पहुंचे। वो अपने घर को ऐसा डिजाइन करें कि उनको कम से कम एसी यूज करना पड़े। जैसे कि आप शेडिंग करें, आप फैंस लगाएं, बिना फैन वाले घर ना बनाएं, सेंट्रलाइज कूलिंग के बजाय पार्ट कूलिंग करें, जिससे कि आप जिस एरिया में है सिर्फ उसमें एनर्जी यूज कर सके। तो ये तो हो गए घर के डिजाइन वाले। आप सही तरीके के क्लाइमेट फ्रेंडली कपड़े पहने। कई बार क्या होता है, हम क्लोथिंग ऐसी चूज कर लेते हैं कि हमें कपड़ों की वजह से गर्मी लगती है और फिर हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा कूलिंग करनी पड़ती है। वो हम क्यों अपने वातावरण के अनुकूल ड्रेस नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हमें अपने आप ही ठंडा लगेगा। दूसरा, हम कई बार हमें लगता है, ये जो एक परसेप्शन है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि उनको लगा कि अच्छा ये टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो हमें बहुत गर्मी लगेगा, हमारा टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, कई बार लोग एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसके वजह से जल्दी ठंडा होगा रूम। ऐसा नहीं होता है। एसी का स्पीड वही होता है जिस पे वो चलता है। वो कोशिश करता है कि आपके रूम को 16 डिग्री पे लेके आ जाए, और कई बार वो 16 डिग्री पे इसलिए भी नहीं ला पाता क्योंकि आपने एक छोटा एसी लगाया एक बड़े एरिया में। सो ये मूव लोगों को, कंज्यूमर्स को इस तरफ के लिए भी नच करेगा कि आप अपने जगह के हिसाब से राइट टनेज का एसी खरीदें और उसको फैन के साथ में यूज करें, सही टाइप की क्लोथिंग अडॉप्ट करें और सही टाइप के घर के डिजाइन में रहे। तो जब ये 4-5 चीजें एक साथ आएंगी तो अपने आप जो कमी हमें परसीव हो रही है कि होने वाली है, ऐसा कोई कमी नहीं होने वाली है हमें।
सुगीत, एक और चीज़ मुझे आपसे समझनी है, क्योंकि हम जिस तरह से इस पूरी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट गोल्स आपने कहा, दोनों ने एक सुर में कहा है कि क्लाइमेट गोल्स अचीव करने में हम आगे बढ़ेंगे। सुगीत, क्या क्लाइमेट गोल्स हैं यहाँ पर, अगर आप जानकारी दर्शकों को भी दे सकें इस बारे में? देखिए, सबसे जो बड़ा एक टारगेट है वो है कि हमें 2070 तक न्यूट्रल पे होना है, कार्बन न्यूट्रलिटी पे होना है। और कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि हमें अपनी एनर्जी कंजम्पशन को एक तरीके से कम करना है, और जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से लानी है। और एनर्जी जो कंजम्पशन है उसमें बिल्डिंग्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें एयर कंडीशनिंग उसका सबसे बड़ा कारण है। और ये वो चीज है जो साल भर दर साल बढ़ती जी जा रही है। जैसे लोग ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं एयर कंडीशनिंग को, ज्यादा स्पेसेस एयर कंडीशनड हो रहे हैं, उसमें ये बढ़ता ही जाएगा। तो इस चीज को टैकल करने की शायद सबसे बड़ी जरूरत है, और ये बहुत योगदान देगा इंडिया के 2070 के कार्बन न्यूट्रल टारगेट पे। राइट, चलिए, तो आप सभी के मुताबिक अच्छी शुरुआत, जिसको इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलेगा, उपभोक्ताओं के पैसे बचेंगे तो उनका भी सपोर्ट मिलेगा, और एक बहुत बड़ा मकसद जिसको भारत भी अचीव करना चाहता है क्लाइमेट गोल्स के लिहाज से, उसकी ओर ये पहला कदम, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कदम नहीं जहां पर हम सफ़र में अब किसी भी तरह की रुकावट देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।